नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूपी की महाभारत का, जिससे आज आगाज हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। पहले चरण में अभी तक की जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 59% मतदान हुआ है। हालांकि मतदान का प्रतिशत 2017 की अगर तुलना करें तो उसके मुकाबले करीब 4% कम रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। ये वही इलाका है जो किसान आंदोलन का केंद्र रहा। पिछले चुनाव में ध्रुवीकरण भी इसी इलाके से शुरू हुआ और बीजेपी यहाँ की 58 में से 53 सीटें जीतकर यूपी की सत्ता पर काबिज हुई। ये 58 सीटें यूपी के बहुमत के आंकड़े की 1/4 है। और पश्चिमी यूपी में एक तरफ मतदान चल रहा था, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो जारी कर दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आप चूक गए तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार यूपी को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने उन पर मतदाताओं को उकसाने और डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया। आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक कि जिन जन दंगाइयों और आतताइयों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए वोट भयमुक्त जीवन की गारंटी बनेगा। सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने योगी आदित्यनाथ पर जवाबी हमला करने में देरी नहीं की। साहिबाबाद से विधानसभा क्षेत्र में सपा पार्टी के उम्मीदवार अमरपाल शर्मा ने कहा कि आतंकियों और गुंडों को योगी सरकार के दौरान फायदा हुआ है। जबकि गाजियाबाद में सपा आरएलडी के साझा उम्मीदवार विशाल वर्मा ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम में मतभेद कर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, योगी जी ने जो बयान दिए हैं ये उनकी हताशा है। उन्हें मालूम है पहले चरण में ही उनकी जमीन खिसक चुकी है, तो इन बयानों के अलावा और उनके पास अब कुछ है नहीं। वो जनता को उकसाना चाहते हैं, झूठी बातें बता के। पहले से ही वो झूठ का सहारा लेते आए हैं। योगी जी खुद जान चुके हैं कि जो चुनाव आज हो रहा है सपा की तरफा लहर चल रही है। भाई पहले मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री होंगे जिनके पास जितने केस थे उन्होंने अपने केस खुद वापस लिए। और आतंकी गुंडे की परिभाषा तो उनके ऊपर सबसे पहले लागू होती है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमन चैन को इतना खराब कर दिया। एक योगी होने के बावजूद, मुख्यमंत्री में योगी भी हैं, योगी का काम होता है शांति रखना, लेकिन उन्होंने माहौल इतना खराब कर दिया, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के हर जनमानस को बेरोजगार भी कर दिया और धर्म से जात को लड़ाया, धर्म से धर्म को लड़ाया। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच गाजियाबाद में महिला मतदाताओं के लिए सबसे अहम मुद्दा सुरक्षा का है। वसुंधरा गाजियाबाद की रहने वाली शाश्वती दे कहती हैं, बेटी जब कॉलेज जाती है तो डर लगता है। गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर में सिक्योरिटी का टेंशन तो है। जब हमारी बेटी घर से सुबह निकलती है हमें एक टेंशन रहता ही है, तो ये होना नहीं चाहिए। हम बेखौफ, हमें घर से वी शुड बी एबल टू गो। मेन तो यही है कि महिलाओं का सम्मान हो, उनको हर जगह उसी तरह सम्मान मिले, बराबर का सम्मान मिले और महिला की सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा हो, चाहे कोई भी सरकार आए। मेरी तरफ से तो यही अपेक्षा है आने वाली सरकार से। गाजियाबाद के मतदाता इलाके का बेहतर विकास चाहते हैं, युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर चाहते हैं और यहाँ की महिलाओं के लिए काम करने और रहने के लिए और सुरक्षित और सेफ माहौल चाहते हैं। और इसी सोच के साथ गाजियाबाद के लाखों मतदाताओं ने आज मतदान में भाग लिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार गाजियाबाद के मतदाता किसका समर्थन करते हैं। गाजियाबाद से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उधर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के वोट न डालने पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह परिवारवाद की ठसक है, घमंड है। जयंत ने सुबह कहा था कि उनका वोट मथुरा में है, वो वोट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन शाम 6 बजे तक भी वे मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे। आज एक नेता
जिसको वोट डालना था, मतदान का प्रयोग करना था, उसने अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया। ये परिवारवाद की ठसक है, ठसक, घमंड। और ऐसे लोगों को प्रजातंत्र की हनक जवाब देती है, ऐसे लोगों को जवाब देती है, ये आपको याद रखना चाहिए। लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। लखीमपुर की घटना 3 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसमें 4 किसानों की मौत हुई थी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए एक किसान के पिता ने इस फैसले पर कहा कि सरकार से पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और न ही अब कोई उम्मीद है। उन्होंने वकीलों के ऊपर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। इस सरकार के रहते हुए जो है कि हम लोगों को पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही अब उम्मीद है, जो कि इतनी जल्दी इनको जो है कि जमानत मिल जाना कोई अच्छी बात नहीं है। कि इसको जो है कि सरकार को कुछ सोचना समझना चाहिए और सोच समझ के जमानत देनी चाहिए। क्योंकि इसकी जमानत या तो वकीलों की कमी से है, जो हमारे वकील हैं, या तो उनकी कमी से है, या फिर वकीलों के ऊपर कहीं से दबाव बनाया गया है कि जो पैरवी ना करें। और जो है कि ऐसे सिस्टम बहुत से हैं, मौके की सरकार है, ये कुछ भी करा सकते हैं। इस पूरे मामले पर लखीमपुर से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे। हम इस वक्त लखीमपुर के डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर हैं। आप देख सकते हैं ये जेल का बोर्ड है और ये गेट्स हैं। आशीष मिश्रा कब रिहा होंगे ये तो हम नहीं कह सकते, हो सकता है कल हो जाएं, लेकिन जो विक्टिम्स के लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि जो बेल ऑर्डर है उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स हैं कुछ और वो अपोज करेंगे इनकी रिहाई। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि आशीष मिश्रा इस जेल से कब निकलेंगे, बड़ा मुद्दा उनको बेल की प्रॉपर्टी पे है। ऑफकोर्स इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको बेल दिया है और जब तक ट्रायल नहीं हो जाता